गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तारीख है आज 24 नवंबर 2022 और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी देश के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध देश हुआ करता था, जहाँ कोई गरीब नहीं थे, गरीब एक भी उस देश में नहीं था, जहाँ की लगभग 90% आबादी शहरों में रहती थी, अब भी रहती है। मात्र 10 से 11% आबादी जो है गांव में भी विलेजेस में रहते हैं। वो देश जो संसार के 20 रिच राष्ट्र यानी कि अमीर राष्ट्रों में से एक हुआ करता था, आज वो देश बिल्कुल कंगाल हो चुका है। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम भारतीयों को इस देश की अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है उससे हमें क्या सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वेनेजुएला देश का। वेनेजुएला हमेशा की तरह याद रखिए ये चीज़, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। वेनेजुएला देश जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है वेनेजुएला, ठीक है। उसे लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैंने मार्क कर रखा ग्रीन में, ये एरिया, ये है वेनेजुएला, ये है वेनेजुएला। अब ये पहले तो मैं हमेशा जैसा बोलता हूँ कि ये आउटर बाउंड्री को देख लीजिए, ये वाला जो आउटर बाउंड्री है, ये लगभग ये जो मैप है, आउटर बाउंड्री वाला मैप, ये जो ये साउथ अमेरिका के जैसे ही दिख रहा है, ठीक है। और ये है वेनेजुएला। संसार में, हमारे वर्ल्ड में, हमारे प्लानेट में एक बहुत ही समृद्ध देश हुआ करता था। अब वेनेजुएला का बगल में जो ये छोटे छोटे कंट्रीज़ है, यहाँ पर एक कंट्री है, इसका नाम है गयाना, उसके बगल में सूरीनाम, उसके बगल में फ्रेंच गयाना, यहाँ पर भी एक कंट्री है, ठीक है ना। यहाँ है एक कंट्री, ये वेनेजुएला, ये एक अलग कंट्री है, ये एक अलग कंट्री है, ये एक अलग कंट्री है, इधर एक कंट्री है, कोलंबिया नाम है उसका, ठीक है। ये कंट्री जो है गयाना है, ये कंट्री जो है सूरीनाम है, सूरीनेम, ये कंट्री जो है फ्रेंच गयाना है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा गयाना और फ्रेंच गयाना के बीच में, ठीक है। ये जो फ्रेंच गयाना जो है ये एक सेपरेट कंट्री है, इसकी अलग ही कहानी है, ठीक है तो ये साउथ अमेरिका में, लेकिन ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रांस है। ये फ्रांस का ही हिस्सा है, फ्रांस का कॉलोनी नहीं है, फ्रांस का ही हिस्सा है। ये सब कैसा है किसी और दिन की चर्चा किया जाएगा। यहाँ पर जो है इनका जो करेंसी भी यूरो ही चलती है। ये छोटे से कंट्री है। पॉइंट नंबर 3 में हमारा चर्चा का विषय है ये कंट्री, ये जो ग्रीन में मैंने मार्क किया, ये है वेनेजुएला। जो वेनेजुएला का जो है दुनिया का जो सबसे ज़्यादा ऑयल है ना, पेट्रोल, क्रूड ऑयल जो है वेनेजुएला में पाई जाती है। दुनिया में, हमारे कंप्लीट प्लैनेट में सबसे ज़्यादा रशिया, ईरान वगैरह वगैरह कंट्री से, सऊदी अरब, कुवैत से सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। और इसमें एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो कि कोई एंट्रेंस में पूछ भी सकता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा और हो सके तो इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। ये जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में लगभग 6 झील है, लेक्स जिसको बोलते हैं, 6 लेक्स है। उसमें एक लेक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कि मैंने ये छोटा सा ये ब्लू कलर का येलो कर रखा है। ये वाला जो है, ये लेक का नाम आप याद रखिएगा, लेक माराकाइबो, लेक माराकाइबो, ये वाला, ये इसको मैं अभी जो मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक झील है, ये इसको बोलते हैं लेक माराकाइबो। ये याद रख सकते हैं कि नहीं, लेक माराकाइबो। वेनेजुएला में जितनी भी ऑयल निकलती है, जो भी तेल निकलता है, यानी कि क्रूड ऑयल, जब मैं ऑयल बोल रहा हूँ तो क्रूड ऑयल समझिए कि उसका 2/3 लेक माराकाइबो में ही निकलता है। ये जो लेक माराकाइबो का पूर्वी छोर यानी कि ईस्ट कोस्ट से लेके 30 किलोमीटर अंदर, लेक के 30 किलोमीटर अंदर तक हजारों की ऑयल वेल्स हैं जो कि विदेशी कंपनियों ने बना रखा है। और वेनेजुएला के जो स्टेट ओन्ड, जो कंट्री का अपने स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट की कंपनीज ने बना रखा है ऑयल वेल, दुनिया भर के हजारों की संख्या में,
करीब करीब 130 किलोमीटर लंबा जो है उसको किनारा, ये जो लेक माराकाइबो का किनारे ईस्टर्न साइड में, ईस्ट मतलब इधर दाहिने तरफ 130 किलोमीटर लंबा और करीब 30 किलोमीटर अंदर की तरफ तेल भरमार मिलता है। और कितना तेल मिलता है लेक माराकाइबो में? जो वेनेजुएला में जो प्रोड्यूस होता है उसका 2/3 यानी कि अगर वेनेजुएला में मान के चलिए, पेट्रोल को मैं गिन सकता हूँ, मान के चलिए कि वेनेजुएला में जो क्रूड ऑयल 3 निकलते हैं तो उसमें से 2 जो है लेक माराकाइबो में ही निकलते हैं। इसीलिए लेक माराकाइबो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। अब प्रॉब्लम वेनेजुएला को ये हुई कि वहाँ की जो सरकारी नीतियों के कारण और गलत राजनीति के कारण, और जो लोगों की जो भूख, जो नेताओं का भूख होती है ना कि हमारा सत्ता कभी गिरना नहीं चाहिए, हम अपना सत्ता हमेशा बना के रखेंगे, इसी भूख के कारण वेनेजुएला बर्बाद हुआ। इतना समृद्ध देश, 1980 के दौरान भारत के जीडीपी से वो बहुत आगे था, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊंची थी, जीडीपी पर कैपिटा यानी कि हर इंसान की जो कमाई बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 0 था, 0, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं हुआ करता था। लेकिन गवर्नमेंट की जो गलत नीतियों की वजह से, और जो गवर्नमेंट जो भी है वो कि अपने आप को पावर में बचा कर रखने के लिए जो नीतियाँ उन्होंने बनाई, उसी के कारण वेनेजुएला फेल हुआ और आज उसकी हालत बहुत दयनीय है। आज वेनेजुएला का हालत ये है, लोग बाग दिन के अपने 3 टाइम का खाना खाने के लिए गार्बेज डंप में जा रहे हैं। गार्बेज डंप में, समझ सक रहे हैं आप? जब घर का कचरा फेंका जाता है ना, म्यूनसिपलिटी की गार्बेज डंप होती है, वहाँ जाके ढूंढ रहे कि कुछ मिल जाए खा लें, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी। महंगाई जो इतनी आगे बढ़ गई, इतनी आगे, आप बस क्या कहें। एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए आपको बोरी भर के रुपया लेके जाना पड़ेगा। 1 किलो चावल खरीदने के लिए आपको 2 बोरी रुपया लेके जाना पड़ेगा। 2 मिलियन % पार कर गई थी इनकी, इतनी महंगाई हो गई है। आखिर ये सब हुआ क्यों? और वो गलत राजनीति क्या था? वो गलत राजनीति था लोगों का फ्री में सब कुछ मिलने का चस्का। ये जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं ना इंडिया में कि अगर हम पावर में आ गए, हम आपको ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, ये फ्री, वो फ्री, ये जो फ्री 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 वाला सिस्टम के कारण ही वेनेजुएला आज डूब गया। हर किसी चीज की एक लिमिट होती है, एक बैलेंस होती है, वो बना के चलना पड़ता है। अब वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने क्या किया? वेनेजुएला सिर्फ और सिर्फ ऑयल बेस्ड इकोनॉमी थी, याद रखिएगा, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि इसकी जीडीपी का पूरा योगदान जो है क्रूड ऑयल, ये जो तेल से ही था। इसका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 95%, 95% जो है ऑयल डिपेंडेंट था, यानी कि एक ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी था। ठीक है भाई, तेल निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसा आ रहा, दे दनादन पैसा आ रहा। लेकिन गवर्नमेंट की ये सोच थी कि हमें हमेशा पावर में रहना है। ठीक है, अब जो है 1995 के दौरान जो है ये एक वहाँ के नेता हुआ करते थे, हुगो चावेज, HUGOCHAVEZ, हुगो चावेज। उन्होंने लोगों को बताया कि अगर हम पावर में आएंगे, हम आपको ये फ्री दे देंगे, हम आपको वो फ्री दे देंगे, हम आपको ये फ्री कर देंगे, हम आपके लिए हॉस्पिटल में सब कुछ फ्री कर देंगे, मेडिसिन फ्री कर देंगे, पेट्रोल फ्री कर देंगे, और आपके लिए खाना फ्री कर देंगे, हाउसिंग फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे। अब 1999 में जो है हुगो चावेज पावर में आ जाते हैं, और जिस तरह इन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था, वाकई में उन्होंने सबको फ्री में फ्री देना स्टार्ट कर दिया। दिक्कत कोई नहीं थी, कंट्री के पास ढेरों डॉलर थे, बहुत पैसा, पेट्रो मनी भरा पड़ा था, पेट्रोलियम का पैसा देश के पास भरा पड़ा था, विदेशों से पैसा नोट भर भर के आ रहा था। हुगो चावेज के पावर्स में आने से पहले वेनेजुएला का जो जीडीपी में स्लम्प आया था, क्योंकि दुनिया में जो पेट्रोल के प्राइस में कमी आ गई थी, बैरल में जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं ना, बैरल में खरीदते हैं, ये याद रखिएगा। बैरल का कॉस्ट में जो कमी आ जाने के कारण जो वेनेजुएला की इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ा था। लेकिन इस ऊपर वाले की किस्मत सोचिए, या ऊपर वाले का क्या था कि हुगो चावेज की किस्मत अच्छी थी, वो पावर में आया, फिर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने लगी, दे दनादन कंट्री में पैसा आना शुरू हो गया,
और ह्यूगो चावेज ने अपना जो वादा किया था पब्लिक से सब कुछ निभाया, सब कुछ फ्री में देने लग गया। आपको पता है वेनेजुएला एक ऐसा कंट्री है जहाँ की 90% आबादी जो है शहरों में रहती है, 10% आबादी मुश्किल से जो उनके गांव में रहती है। और शहरों में रहे भी क्यों ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा तुम आओ हम तुम्हें फ्री में घर दे रहे हैं, और गवर्नमेंट ने फ्री में घर बना बना के दिया। देख रहे गवर्नमेंट ने क्या 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 उनके लिए, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, हाईली सब्सिडाइज्ड खाना, हर चीज फ्री फ्री फ्री। लोगों की आदत पड़ गई फ्री 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 की सब चीज। जो प्राइवेट ऑयल कंपनीज थे जो है उसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया, बोला अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, सबको नेशनलाइज कर दिया, मतलब सबको गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया। लोगों की ज़रूरत बेशक वहाँ पर ना हो, वर्कर्स की ज़रूरत, ऑलरेडी वहाँ पर फुल्ली एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा था कि हम तुम्हें नौकरी देंगे। इसीलिए कोई भी जाए और बोले कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, हमें नौकरी चाहिए, ठीक है आपको नौकरी चाहिए, आप आइए ऑयल कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए। लोगों को बिना कुछ करने का तनख्वाह मिलने लगा, बिना कुछ करने का तनख्वाह। पेट्रोल की प्राइस जो है, लोग जो गाड़ी चलाते हो ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट ₹1.60 प्रति लीटर, और अभी जो है करीब 10-11 रुपये प्रति लीटर, जो भी है, हमारे रुपए की मैं बात बता रहा हूँ। ये थी, यानी कि लोगों की आदत फ्री 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 हो गई थी, और ये फ्री आदत को तो आप इतनी जल्दी छुड़ा नहीं सकते। लोगों को पता नहीं था संघर्ष क्या होता है। गवर्नमेंट ने हर चीज़ फ्री फ्री में देना चालू कर दिया था, क्योंकि पैसे आ रहे थे। उनके नेता दूरदर्शी नहीं थे, दूर क्या आ रहा वो नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनके नेताओं के दिमाग में अगर ये चीज़ होती कि ये जो क्रूड ऑयल की प्राइस है ये हमेशा बढ़ती नहीं रहती है, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से ये गिरती है उठती है, गिरती है उठती है, तो वो आगे की सोचते हैं। वो क्या करते, वो जो पैसा उस टाइम में आया उससे वो डाइवर्सिफाई करते। ऑयल तो एक चीज़ है, वो अपना देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाते हैं, विदेशी कंपनियों को बुलाते कि आओ हमारी कंट्री में आकर अपना प्रोडक्शन यूनिट खोलो। विदेशी कंपनियों को जो है लैंड मुहैया करवाते, क्योंकि उनके पास ज़मीन बहुत है, 90% आबादी तो शहर में ही रहती है। तुम आकर हमारे देश में बिजनेस करो, हम तुम्हें कुछ टैक्स हॉलीडे देंगे या टैक्स कम चार्ज करेंगे, कुछ भी डिफरेंट प्रोग्राम्स कर सकते थे। मतलब ऑयल के पैसे को एक ऐसे चीज़ में, एक प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी, मतलब एक प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी और बना सकते थे, एक और डिफरेंट तरह के जो है लाइन्स ऑफ बिजनेसेस खोल सकते थे अपने देश में। लेकिन वहाँ के कोई नेता ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो तो सोचते थे कि बस ये तो एवर लास्टिंग फ्री फ्लो ऑफ मनी है। चलता गया चलता गया चलता गया, लोगों की फ्री की आदत पड़ी रही, सब कुछ फ्री, बड़ा बढ़िया चल रहा था। सबने ह्यूगो चावेज जो है, लोग उसको बहुत लाइक करते थे, मतलब क्या कहें उसकी, तो मतलब बस लोगों की ये जो फ्री वाली चीज़, वही जो हमारे इंडिया में जो होता है ना, जिसने ज़्यादा आके बोला कि हम तुम्हें ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, वही इलेक्शन में जीतेगा। मैं विक्रम प्रधान, अगर किसी ने, कोई नेता ने कभी फ्यूचर में ये बोला कि अगर मैं पावर में आ गया तो मैं ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा, ये कर दूंगा, मुझे बाकियों की तो नहीं पता, मैं उसे बिल्कुल वोट नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं उसे वोट। मुझे मालूम है मेरे अकेले के वोट नहीं देने से वो हार नहीं जाएगा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं गलत इंसान को क्यों वोट दूँ जो हर कुछ फ्री कर देगा। मुझे मालूम है आज से 15-20 साल बाद इंडिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वेनेजुएला की तरह, अगर सब कुछ फ्री हो जाए तो। मुझे ये इंडिया नहीं चाहिए जहाँ सब कुछ फ्री हो, मुझे वो इंडिया चाहिए जो इस अभी जो बढ़ रहा है वो बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, और दुनिया का सुपर पावर बने, और इंडिया सही डायरेक्शन में चल रहा है। हमारे मल्टीफेसेटेड इकोनॉमी है, हम कोई एक चीज़ पे भरोसा नहीं रखते। ये चीज़ वेनेजुएला को करना था, वहाँ नौकरी क्रिएट करनी थी। वहाँ के सरकार को नौकरी क्रिएट करने के लिए क्या करना था, इंडस्ट्री खोलना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना था, क्योंकि वो बहुत अमीर कंट्री था, बहुत। लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा अमीर, लैटिन अमेरिका में उसकी करेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी,
बोलीवार, वहाँ की करेंसी है बोलीवार। लेकिन सब गड़बड़ कर दिया ये फ्री 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 का सिस्टम देखे। 2013 हुगो चावेज की हो जाती है मृत्यु कैंसर से। अब उन्हीं के पॉलिटिकल पार्टी की आते हैं रिप्लेस करने के लिए निकोलस मादुरो। क्या? निकोलस मादुरो। अब इनको भी तो वही करना है तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी में अपने पार्टी अपने सत्ता को बचा कर रखने के लिए उन्होंने भी फ्री फ्री फ्री। कब तक फ्री दोगे? इंटरनेशनल ऑयल की प्राइस गिरी, कंट्री में पैसे नहीं है, पैसे आ रहे, पैसे पहले की तुलना में कम। आज की डेट में इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जो एवरेज जो है पर बैरल का कॉस्ट जो है $80-85 के बीच में। 90s के टाइम में एक टाइम तो वो आया था 100 क्रॉस कर गया था, $100 क्रॉस कर गया था। अभी $80-85 के आसपास। अब उनको तो फ्री वाला सिस्टम चला के रखना था, बस फ्री देते गए देते गए देते गए, नौकरी फ्री, सब कुछ फ्री, लोग खुश, लोग बहुत खुश। अब लोगों को कौन समझाए? अरे ये सोच लो भैया, फ्री वाला चीज़ ज़्यादा दिन टिकेंगी नहीं। क्यों नहीं टिकेंगी? ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आज से पिछले वाले जो लेक्चर में कि भारत अनलिमिटेड पैसे छाप के क्यों अपने देश की पूरी गरीबी नहीं निभा देता अनलिमिटेड पैसे छाप के। अब सरकार वहाँ पर हर चीज़ की सब्सिडी इतनी ज़्यादा देती थी, हर चीज़ की। मतलब अगर आप उस जमाने में वहाँ पर घूमने के लिए गए होते, मतलब वेनेजुएला, बोलते भाई साहब क्या जगह, क्या कंट्री, यहाँ तो खर्चे ही कुछ नहीं है। 2-2.5 रुपये लीटर तेल, चाहे आप खाने का चीज़ खरीदो, ब्रेड खरीदो, राइस, हर चीज़ सब्सिडाइज मतलब सरकार उसका पैसा आधा 90% पेमेंट कर रही है, आप सिर्फ 10 रुपये पेमेंट कर रहे हो। सब्सिडी का मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई चीज़ की कीमत 100 रुपये है, सरकार उसको 80 रुपये या 90 रुपये अपने जेब से दे रही है, आप सिर्फ 20 रुपये दे रहे हैं। और ये जो प्राइवेट कंपनीज थे और लगभग जो है हुगो चावेज के टाइम से बंद होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्राइस की हर चीज़ों की कीमत इतनी गिरा दी। उनको लगा कि हाँ तो मेरा कोई प्रोडक्शन करूँ तो मेरा कोई प्रॉफिट ही नहीं है, इससे अच्छा तो चले जाए। अब हुगो चावेज की तो डेथ हो गई थी 2013 में। आ जाते निकोलस मादुरो, उन्होंने भी वही चालू रखा, सब कुछ फ्री सिस्टम देने शुरू कर दिया, लोग एंजॉय कर रहे, लेकिन इकोनॉमी के अंदर से खोखला होता जा रहा है, फॉरेन रिजर्व्स खत्म होते जा रहे हैं। याद है मैंने कहा था कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसका फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाए, इंडिया भी नहीं चाहेगा, कोई नहीं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट हर चीज़ फ्री में नहीं दे देती है। मेहनत करना सीखना होगा हमें, हम इंडियन हैं, हम मेहनती हैं, हमें फ्री में नहीं चाहिए। अब निकोलस मादुरो साहब ने भी वही काम किया, फ्री देते रहे, बस जब तक कोशिश किया ठीक है। अब उनकी हालत यह हो गई कि उनके देश में प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है कोई बचा ही नहीं। सारी ऑयल कंपनियां स्टेट ओन्ड देश के अंडर में आ चुकी थी। अब क्या होता है कि सब कुछ तो कंट्रोल तो गवर्नमेंट का है, लेकिन प्रोडक्शन करने वाला जो है कोई प्राइवेट कंपनी है नहीं। छोटी मोटी चीज़ें, मेडिसिन, पैरासीटामोल तक की मेडिसिन, छोटी छोटी दवाइयाँ जो हमारे देश में कि कहीं भी कोई केमिस्ट शॉप में मिल जाए तो वहाँ मिलना आज की डेट में बहुत मुश्किल हो चुका है। उस टाइम भी मुश्किल हो चुका था निकोलस मादुरो के टाइम में। प्रोडक्शन यूनिट ही नहीं है। ये सब चीज़ों को लोग विदेश से मंगा लेकर, टूथपेस्ट, साबुन। अरे यार तुमने तो अपने देश के लोगों को इतना फ्री दे दिया, उनको इतना लेथार्जिक बना दिया, लेथार्जिक मतलब आलसी बना दिया। कोई सोचता था क्यों मैं जाकर अपना एक कंपनी लगाऊं, साबुन की फैक्ट्री क्यों लगाऊं, क्यों कोलगेट की फैक्ट्री लगाऊं, टूथपेस्ट की। सरकार तो फ्री में दे ही रही है सब कुछ, क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। बस सुबह चले गए ऑफिस में, अटेंडेंस मारा, आ गए, कंपनी का एक टी-शर्ट पहन लिया, जैसे इंडिया में होते हैं ना ऑयल कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑयल कंपनीज हैं, वैसे वहाँ के भी जो गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज में भर भर के लोगों को रख दिया। अब इकोनॉमी में फॉरेक्स रिजर्व हो जाता है ख़त्म। निकोलस मादुरो जो थे उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हुगो चावेज जो है
वो तो उस जमाने में आए, उनकी किस्मत थी कि तेल की प्राइस बढ़ गई। निकोलस माडुरो के टाइम में तेल की प्राइस गिरने लगे। पब्लिक ये बात नहीं समझती, पब्लिक को तो सब कुछ फ्री में चाहिए था। अब धीरे धीरे जो है इन्होंने कटौती शुरू कर दी। अब भैया एक बार आप उनको आदत दिला चुके हो फ्री का खाना खिला खिला के, अब क्या करोगे? अब उनको फ्री में देने के लिए है इन्होंने विदेश से पैसा लेना शुरू किया, कर्जा। अब इतना कर्जा ले लिया और वापस नहीं किया कि लास्ट में कर्जा देने वालों ने बंद कर दिया, कर्जा ही नहीं देंगे। मदुरो साहब का दिमाग देखो। ठीक है भाई, कर्जा नहीं दे तो हम खुद ही नोट छापेंगे अपने देश में। देव दनादन नोट छापना शुरू किया, नोट ही नोट छापा और सब में बांट दिया। बन जाओ सब रईस, बन जाओ सब मिलियनर। पिछली वीडियो जरूर देखिएगा जहां मैंने बताया था कि नोट छाप के और गरीबों में बांट के गरीबी क्यों नहीं दूर की जा सकती। ये गलती कर दिया निकोलस माडुरो ने। क्या हुआ? चीज़ों की रेट बढ़ने शुरू हो गई। इन्फ्लेशन आगे चल के हाइपर इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई, जीना असंभव उस कंट्री में, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है। मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं हो पाया। वहां के पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ अपनी पावर में रहना था। अगर उन्होंने दिमाग लगाया होता तो ये दिन कभी नहीं देखने पड़ता और आज वेनेजुएला एक दुनिया का एक बहुत ही स्ट्रांग कंट्री होता। उनकी करेंसी बोलीवार जो है बहुत तगड़ी होती। इसीलिए ये फ्री वाला चीज़ों को आप ज़्यादा दिमाग में मत लाइए, ठीक है। अब हमारे जो इंडिया में भी जो गांव देहात के लोग जो हैं, ये सरकार जो है इतना किलो चावल दे देती फ्री में, इतना केरोसिन दे देती। यार यही ज़िंदगी है क्या? अब सरकार जो तुम्हें फ्री में दे रही है, क्या सरकार के लागत नहीं लग रही, पैसा नहीं लग रही? सरकार तो कहीं से तो खरीदती होगी खरीदती है ना सरकार कहीं से, गवर्नमेंट। दूरदृष्टि के बनो, दूर की सोचो, नज़दीक की प्रॉफिट की नहीं, इमीडिएट प्रॉफिट की मत सोचो, लॉन्ग टर्म लॉस की देखो, जो वेनेजुएला वालों ने नहीं किया। आज रोज लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। है ही कितनी आबादी वेनेजुएला की? 2.5 करोड़। इससे ज्यादा तो हमारी दिल्ली की आबादी है, लगभग इतनी दिल्ली की भी आबादी है, नई दिल्ली की। मतलब इनसे ये चीज नहीं संभल पाया, 2.5 करोड़ लोग, जनता नहीं संभल पाई, जबकि उनके पास तेल की भरमार है। कैसे प्रेसिडेंट हो यार तुम लोग? ये सब हुआ ये फ्री वाली राजनीति के कारण। इसीलिए ये फ्री चीजों से बच के रहिए, मेहनत करिए, कमाइए, देश को बनाए। कंट्री फर्स्ट, हमारा देश सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। ये याद रखिएगा। और ये जरूर याद रखिएगा, वो झील का नाम माराकाइबो झील है, ठीक है। और ये जो चीज़ है, ये फ्रेंच गायना, ये किसी दिन बता दूंगा, ये फ्रांस का ही हिस्सा है, कॉलोनी नहीं है, फ्रांस का इंटीग्रल पार्ट है। किसी ज़माने में फ्रांस का कॉलोनी था। वेनेजुएला जो है बहुत 1811 में आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, स्पेन के अंडर में था, स्पेन का कॉलोनी हुआ करता था। यहाँ पर कोलंबिया नंबर 4 में, ठीक है। और जो भूमध्य रेखा इक्वेटर जो है, बिल्कुल कोलंबिया के नीचे से ये इक्वेटर यहाँ से जाता है, कोलंबिया के नीचे से ये इक्वेटर आता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। यहाँ पर जो कंट्री है ये चिली है, ठीक है। इधर जो है ये अर्जेंटीना है, और यहाँ पर लगभग ये इतना बड़ा कंट्री जो है ये जो है ये ब्राज़ील है। ये सब चीज़ आप थोड़ा सा हल्का सा माइंड में रखिएगा। अब आप तो जानते हैं ये साउथ अमेरिका है, ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स हैं। ये सब बोलूँगा तो अभी इधर उधर हो जाएगा। बस आप ये याद रख के चलिए कि आज की डेट में अगर कोई आपको पूछेगा कि वेनेजुएला के हालात ऐसे क्यों हो गई, आप ये बोल सको वेनेजुएला के हालात इसीलिए हो गई क्योंकि सरकार ने लोगों को फ्री में हर चीज़ देना शुरू कर दिया, इसीलिए आज उनकी ये हालात हुई। रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस हमेशा जो है एक ही तरह के नहीं रहते। एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए कंट्री को, एक ही चीज़ की कमाई पे। ठीक है, तुम्हारी किस्मत है कि तेल बहुत ज़्यादा निकल रही है, पैसे भी बेहिसाब आ रहे हैं, इन पैसों को दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ।
लोगों को अच्छी हेल्थ केयर दो, एजुकेशन दो, लोगों में स्किल डेवलपमेंट करो, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दो, उनको नौकरियां दो, फैक्ट्रियां बनाओ। इससे इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से सस्टेन होती है। हम इंडियंस ये नहीं चाहते, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें अपना देश चाहिए। अगली बार फिर से आएंगे एक अच्छा टॉपिक फिर से डिस्कस करने के लिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। हैव ए ग्रेट डे एंड टेक केयर।